ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 31/5/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न: भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर: बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाले आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ पंखुड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई पंखुड़ियाँ होती हैं। यह भी बगीचा है ना। अब तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप भी समझाते हैं यह पतित कांटों का जंगल वह है फूलों का बगीचा था, वह अभी भी कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। दूसरी पॉइंट, यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े, उसमें भी खास है विकार की बात। तीसरी पॉइंट, समझाते हैं शरीर को ही पावन बनाना है, आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। चौथी पॉइंट, बातें कितनी सहज हैं परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं। पांचवी पॉइंट, ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। छठवीं पॉइंट, अंत मति सो गति होती है, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। सातवीं पॉइंट, तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है। आठवीं पॉइंट, स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। नवीं पॉइंट, तुम समझते हो स्वर्ग नई दुनिया में हम ही राजभाग करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया है, कितनी बार राज लिया और फिर गंवाया। 10वीं पॉइंट, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, बहुत सहज तुम जानते हो। भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरी पॉइंट, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। देवी गुण संपन्न बन देवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, अपवित्रता का अंश, आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निकारी भव। स्पष्टीकरण, दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तो संपूर्ण निकारी बन सकेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ
खर्च नहीं करो। ओम शांति।